नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर यूटी की अगर हम बात करें तो एक ऐसी यूटी है, यहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वालों को जेल हो जाती है। आपको अब जानते होंगे कि आज से कोई करीब 1 साल पहले एक विसल ब्लोअर ने यहां पर रेवेन्यू में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कई ऐसी कंप्लेंट्स की, उसको जेल में डाल दिया गया। और आज एक युवा को और उसके साथियों को जेल यात्रा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये लोग लगातार जो हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। एक अलग जगाई हुई है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं में कि आइए भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं। क्योंकि जम्मू में जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है जेकेएसएसबी के द्वारा पिछले कुछ सालों में, वो सब के सब धांधलियों की भेंट चढ़ गई। खुद मनोज सिन्हा साहब ने पेपर क्रैश कर दिए, जान बिठाती सीबीआई हो गई, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज जब उस भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का मौका था, एपटेक को लेकर जो विवाद चल रहा है, और उन्हीं युवाओं को जेल में डाल दिया गया, हिरासत में ले लिया। विंकल हमारे साथ है, इनके कई साथी भी वहां पर गए थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया था, हिरासत में ले लिया गया था। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। ये कौन सी ऐसी लड़ाई है कि अब विंकल और उनके साथी जेल यात्रा भी कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने तो यही किया है, अब से नहीं पहले से सब जगह जब कोई इनके झूठ, इनकी चोरियां पकड़ता है तो फिर वो चाहे कोई भी किसी भी जगह, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, ये उनको जेल यात्रा या जेल में झूठे केस, तरह तरह की हरकतें करते आए हैं। और यहाँ पे हमारे साथ क्या किया है वो आज सबने देखा। मैं था, मेरे साथ कार्तिक थे, खालिद, इफ्तिकार, लोग जिनको गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तार क्यों किया गया है, अगर वो सरकार ये जवाब देना जानते होते या ये देते किसी को, तो मुझे लगता है आपके सवालों के कभी जवाब ये देंगे भी नहीं और देते भी नहीं है। कितने घंटे रहे? शाम को 5 बजे तक वहीं पुलिस लाइन में थे, वहां बिठा रखा था, जैसे मानो हम कोई गुनहगार हैं। अगर ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना गुनहगार है, तो मुझे लगता है सबसे पहला गुनहगार नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि वही बड़ी देर से भ्रष्टाचार मुक्त भारत ये बात करते थे। सबसे पहले उनको जेल में डालना चाहिए था। शुक्र करो जो हमारे यहाँ एलजी हैं, ये एलजी हैं, कहीं ये राष्ट्रपति तक की ओहदे पे पहुंचा दिए होते तो शायद उनको डाल देते। किनको? मोदी से, नरेंद्र मोदी जी को? हाँ, जब आप देखिए ना, फर्क तो इतना ही है कि औकात चवन्नी है तो खर्चा भी उतना करेंगे। कहीं इनकी 1 रुपया औकात होती तो ये 1 रुपया खर्च करते। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यहाँ बोले तो हमें जेल यात्रा हुई, और वो वहाँ बोलते थे। अगर ये पहले वहाँ होते तो कब कब उनको भी जेल करा दिया होता इन्होंने। एपटेक से इतना लगाव क्यों है? आज हमारी श्यामलाल जी से भी बातचीत हुई, उन्होंने भी उस पर सवाल उठाए और वो कह रहे कि एक अड़ियल रुख अख्तियार किया हुआ है ब्यूरोक्रेसी ने। श्यामलाल जी, हाँ, अगर वो ऐसा बोला है उन्होंने तो मैं उनका स्वागत करता हूँ इस बात का। पर अगर ये श्यामलाल जी वही है जो बीजेपी में हैं, हाँ, ये वही श्यामलाल जी हैं, श्यामलाल शर्मा जी, तो फिर मुझे लगता है वो यहाँ जिस पार्टी के दफ्तर में बैठे हुए हैं, इसी पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, और इसी पार्टी की सरकार ने वहां सीबीएसई में इसको टेंडर दिया है। तो आप गलत जगह हैं। या तो आप जगह बदलिए या अपना विचार बदलिए, जैसे वो चुप करके सुन रहे हैं बाकी, या तो वैसे सुनिए। और अगर आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी गलत है तो आइए, 4 लाठियां आपके बच्चों ने खाई हैं, एक आप भी खाइए, नेता तो आप हैं ही, तो लाठियां खाइए लोगों के लिए। जब चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है उन्हीं लोगों को आप कहते हैं कि आपकी जगह मैं लड़ूंगा, आपकी जगह मैं खड़ा होऊंगा। तो आज अगर वो लाठियां खा रहे हैं तो आपको आना चाहिए बच्चों के पास। थकावट हुई, काफी गला भी बैठ गया। ऐसी हालत है कि मैं गिर ना जाऊं, पर मुझे लगता है अगर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊं। चलो, गिरने का है मतलब क्या बैठना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं बीच उसमें गिर जाऊं तो लोग ऐसे हैं कि वो कहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो गया। गला भी आपका बैठा हुआ है, लोगों को जागरूक भी करना है, यूथ को जागरूक भी करना है। राहुल, आप यहाँ पे आ जाओ, आप वहां पे आ जाओ, ठीक है? कार्तिक, माफ कीजिएगा। चलो, तो ये जो आवाज है
इस आवाज को दबाने की कोशिश की गई। दबा ही दिया ललित जी। आप देखिए पिछले 9 महीने हो गए, इन 9 महीनों में हमने क्या सहा है, ये सिर्फ मैंने नहीं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनने क्या क्या सहा है। अब देखेंगे कई लोग ऐसे हैं जो रात रात भर सो नहीं रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सरकार, चाहे वो भांग पी के आज होली खेल रही है, चाहे वो पिछले, मुझे लगता है अगले 2 दिनों के लिए वह पिछले 2 दिनों से भी भांग पी के कहीं सोई हुई है। यूपी में एक प्रचलन है भांग पी, उनके लिए वो बूटी है, प्रसाद है, लेकिन पी जाती है। और मैंने कहीं से सुना था कि कुछ लोग उसके अच्छे शौकीन हैं, लेकिन हम लोग नशे में नहीं, हमारे ऊपर एक नशा है ईमानदारी का। हमने 9 महीने पहले एक इतना बड़ा बलिदान दिया था लोगों ने। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कट ऑफ में थे वो बाहर आए और कहा कि ईमानदारी ही ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उस आवाज़ को इतना दबाया। जब आज जो हम चिल्ला के सबको बता तो रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ आप जानते हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी बुलंद आवाज़ मेरी थी। मन तो आज भी उस बुलंद आवाज़ को मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। अब इतना है, मुझे लगता है कि अब यही शायद तो, अगला नहीं। यही तो विंकल आवाज है, यही तो आपका जज्बा है। बार बार हमें क्यों आपके पास ले आती है? आप में यही तो एक चीज है कि आपको, आपके साथियों को, आपको सबको डराने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, फिर भी ये लोग आपके साथी बिल्कुल नहीं डरे। कार्तिक, क्या आपको लगता है कि युवाओं पर इस तरह से लाठी चार्ज करके या आवाज दबा देंगे, या फिर जो हक आप लोग मांग रहे हैं वो मतलब आपको नहीं दिया जाएगा, कि डराने की कोशिश? ये सरकार को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये व्यक्ति आज अब जिस हालत में है ना, ये मन मुझे पता है इसका पूरा स्ट्रांग है ये अंदर से, लेकिन स्ट्रांग है, शरीर तो साथ छोड़ रहा ना। पूरा दिन सुबह से भूखा प्यासा है ये, पूरा दिन सुबह से भूखा प्यासा है। लेकिन एक चीज मैं सरकार को साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, जो हथकंडे आपने आजमाने हैं, जो आपने करना है कर लीजिए। जब तक कैलेंडर हटेगा नहीं, हम लोग घर नहीं जाने वाले हैं। हम लोग सोने वाले नहीं, हम आपके साथ हैं ना। नहीं भैया, ऐसा बात नहीं है। मैं बात कहूंगा, कोई नहीं है आज मैं ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं हो, लेकिन आज उनको लाठियां बरसाई गई। जिन बच्चों ने कभी थप्पड़ नहीं खाया है, आज उनको लाठियां बरसाई गई। क्या ये पेरेंट्स सहेंगे? आपके बच्चे को जो ईमानदारी के लिए लड़ रहा था, उसको किसने लाठी मारी और आप घर पे बैठे रहेंगे? याद करिए, कभी टीचर ने उसको अगर औंधी आंख से गुस्से से आके देख लिया था, तो आप उस स्कूल में जाके बैठ गए थे पीटीएम में कि तुमने हमारे बच्चे को क्यों घूरा। और आज आपके उस बच्चे को लाठियां बरसाई गई, किस लिए? ईमानदारी के लिए। तो और जिन पे नहीं बरसी है, उनके पेरेंट्स किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि आपका बच्चा तो इस जुनून में है कि आप लड़ेगा तो सच के लिए, पढ़ेगा तो ईमानदारी से नौकरी लेगा, ये बिकने वाली नौकरियां पैसे देके नहीं लेगा, और ना ही आपके पास इतने पैसे हैं कि आप खरीद सके। सवाल यही है कि आप लोग तो यही कह रहे हैं ना कि जिस कंपनी की ये सर्विस ले रहे हैं उसे बदला जाए। बिल्कुल ललित भैया, हमारी तो सिर्फ एक ही डिमांड है कि आप, चलो आप इसको नहीं भी बदल जाते, एटलीस्ट वेट कर लो यार, अभी कोर्ट में डिसीजन है यार, कोर्ट जो बोलेगा हम लोग समान से उसको एक्सेप्ट करेंगे यार। अच्छा। आपने जबरदस्ती जेकेपीएसआई लिया, अब आप जबरदस्ती फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लेना चाहते हैं, नहीं चलेगी भाई। आपकी स्ट्रेटेजी समझ आ रही है, ये क्या करना चाहते हैं मैं बता दूं। जिस तरह इन्होंने जेकेपीएसआई में हमें क्या किया, हम सिंगल बेंच में हम जीत के आए, नेक्स्ट डे जबरदस्ती पावर का इस्तेमाल करके टीबी में जाके स्टे लिया। अब इस बार ये क्या करेंगे, जब हम फिर जीत के आएंगे डबल बेंच में ना, ये फिर बोलेंगे नहीं जी पेपर चल रहे हैं, हमें स्टे दे दो, हम पेपर करवाएंगे। फिर हमें सुप्रीम कोर्ट में खींच के ले जाएंगे, वहां लड़वाएंगे हमें। ये उस प्लानिंग में है। तो ये मुझे बताओ, ये जो कोर्ट की मैं बात समझना चाहूंगा, पहले वाले जिन्होंने आपको स्टे दिया था, रोक लगाई थी, वो सही थे, या जिन्होंने स्टे कहा था कि जी एग्जाम इनको लेने दो? नहीं, संवैधानिक तौर पर सरकार को वो इस तो चीज हक का है, हक मेरे है मैं नहीं, लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आती ये चीजें ना। कानून बने हुए हैं ललित भैया, क्या कर सकते हैं, मानना पड़ेगा उनकी। हम तो बिल्कुल लॉ अबाइडिंग सिटीजन मान रहे हैं, तो फिर सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार के को वो ना ओवरडोज हुआ इस टाइम। सरकार इतनी ओवरडोज्ड है कि उसको पावर का इतना नशा, उसको लगता है हम जो करेंगे वो सही है, हम प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं, हम ये लगाएं, हम स्टूडेंट्स को जबरदस्ती पेपर कराएं, हम करा लेंगे। ये वहम है सरकार का। एक चीज मैंने देखी, एकता देखी आप में सब में, ये कहां से आ गई इतना जुनून? ये तो वही, ये ग्रुप निकलता था
40 बच्चों का, 30 बच्चों का, और वो भी आप पर कहते हैं ना, आरोप लगते थे कि हाँ जी ये वो कर रहे हैं जी, गुमराह कर रहे हैं। आज जिस तादाद में स्टूडेंट्स बाहर आए, हम भी हैरान रह गए कि हमने भी स्टूडेंट्स की ये जो एकता बड़ी देर बाद देखी। ललित भैया पिक्चर आई थी बड़ी सुपर डुपर हिट बाहुबली, उसमें वो हीरो होता है बाहुबली, वो एक ना कमजोर सा आदमी होता है, उसको वो कटार देता है और वो लड़ना लग शुरू कर देता है। कहता है हाथ में बाहुबली का दिया हुआ कटार है तो कोई भी शेर बन जाता है। ये हमारे साथ हमारा शेर भाई बैठा हुआ ना, ये बैठने ही नहीं देगा हमें, हमें पता है इसकी एक एक बात सच है। और हमें हम जब इसको देखते हैं ना, हमें पैर ऐसे जमीन ऐसे खिसकना शुरू हो जाती है कि नहीं यार, ये अकेला लड़ेगा, किसके लिए लड़ रहा है? इसकी एक की नौकरी नहीं है, हम सब की नौकरी है। और जो एस्पायरेंट्स आज घर पे बैठे थे उनकी भी नौकरी है। और मैं आज एक चीज साफ तौर पर कहना चाहूंगा हर उस व्यक्ति से जो ये वीडियो देख रहा है, हर एक व्यक्ति, आज अगर आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया ना, ये नौकरियों की चोरी नहीं रुकेगी। आपके बच्चे जो हैं उनकी नौकरियां नहीं लग रही, इसलिए नहीं लग रही वो नालायक नहीं है, नौकरियों की चोरी हो रही है इसलिए उनकी नौकरी नहीं लग रही है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मतलब कि ये जो लोग सोचते हैं कि बच्चे बिल्कुल नालायक है, पेरेंट्स नहीं है, वैसा नहीं है पेरेंट्स। और आज मैं बड़ा मुझे अच्छा लगा, एक एएसआई साहब ड्यूटी कर रहे थे और उनका बेटा वहां आके हमारे साथ प्रोटेस्ट कर रहा था, वही एएसआई वहां ड्यूटी कर रहे थे। अच्छा। आप सर इस चीज को समझे, जो लोग री एग्जाम गैंग कर रही है, जो लोग एफटेक को सपोर्ट कर रहे हैं, आज उनके मुंह पे तमाचा है। और कुछ लोग आज प्रोटेस्ट करके एफटेक को सपोर्ट कर रहे थे, क्या कह रहे थे कि ये एफटेक, ये जो री एग्जाम गैंग है, अरे नलायको, आपने सिंगल बेंच की जजमेंट को पढ़ा था? क्या कहा था उस जजमेंट में? एफटेक के टेंडर को क्वैश किया गया था। आप उन जज से ज्यादा नहीं जानते हैं। ये चीजें इन लोगों को समझानी है, लेकिन अब क्या करें, चलो धीरे धीरे जल्दी आप आएंगी, सबको समझ आएगी। आज जन सैलाब आया था और कल मुझे यकीन है इससे ज्यादा आएगा। अच्छा, कल भी होगा प्रोटेस्ट? ललित भैया, जब तक ये कैलेंडर नहीं, आज हम किसी अफसर के बहकावे में आके हमने अपने एस्पायरेंट्स को घर पे भेज दिया, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। गुमराह किया गया। आज आश्वासन दिए गए कि नहीं जी हमारा मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, थोड़ा सा वक्त तो लगता है, विश्वास कर लिया, लेकिन कल जब तक ये टेंडर नहीं हटेगा उठेंगे नहीं। घर वाले तो कहते होंगे ना, क्या कर रहे हो? आज तो घर वाले टोटली वो होंगे कि हमारा बच्चा जेल में चला गया। जैसे विंकल कह रहा था कि जिस बच्चे को टीचर ने कभी, मतलब घर वालों ने, पेरेंट्स ने कभी हाथ नहीं उठाएगा, उन बच्चों ने लट खाई आज। बिल्कुल ललित भैया, इन्होंने हमें आज जेलें दिखाई हैं, कैसे डिटेन किया जाता है, बच्चों को अंदर कैसे लिया जाता है, लाठी चार्ज क्या होती है, वो जो क्रिमिनल्स वाली वैन होती है ना, जिसके अंदर ऐसे वो जाली लगी होती है और ऐसे देखते हैं बाहर, जो फिल्मों में देखी थी हमने क्रिमिनल्स की वैन, आज इन्होंने वो भी हमें दिखाई है। उसी में बिठा के हमें आज ये लेके गए थे। कोई बात नहीं, आप लोगों ने क्रिमिनल भी बना दिया। सच सुना था, सच के लिए लड़ने पे ना बड़ा मुश्किल होती है, आज देख भी लिया। लेकिन ये हारेंगे नहीं हम लोग, ये बड़े कहीं कोई डर जे, मतलब आपको डिटेन किया गया, मैंने कहा ना, शेर के साथ खड़े हैं, शेर के साथ खड़े होके और जिगरा डबल हो जाता है, मसला ही कोई नहीं है। विंकल, पेरेंट्स का फोन वगैरह आ रहे थे कि नहीं? सभी पेरेंट्स फिक्रमंद थे कि भाई आराम से बोलो, धीरे धीरे। सभी पेरेंट्स इस फिक्र में थे कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। मैं वही बार बार कह रहा हूँ, वो पेरेंट्स जो आज घर पे हैं, हो सकता है जिनके बच्चों को लाठियां नहीं पड़ी, वो लोग, मुझे लगता है जिनके बच्चों को लाठियां नहीं पड़ी वो घर पे थे, और उन लोगों को ये है कि हमारे बच्चे बच गए हैं इसलिए हम नहीं जाते हैं। जिस बच्चे को लाठी पड़ी है उसकी माँ, उस माँ के दिल में क्या गुजर रही होगी, जिसने कभी, मैंने कहा, गुस्से से देखा तक नहीं होगा अपने उस बच्चे को। लेकिन अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें आशीर्वाद में आपसे एक चीज चाहिए, आप एक दिन बाहर आ जाओ, जिस गाड़ी, मेटाडोर, स्कूटर, जिसमें भी आ सकते हो आप आओ, सिर्फ एक दिन। आप एक दिन जम्मू शहर के किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, हम वहाँ हैं नहीं, आप जहाँ हैं वहीं खड़े हो जाओ, बस एक तिरंगा लेके खड़े हो जाओ, हमारे समर्थन में खड़े हो जाओ। ये सरकार को देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, फिर वो चाहे कोई डीसी है, चाहे वो कोई जो यहाँ पे एसएसपी है, चाहे जो कहते हैं कि हमारे लेवल पे नहीं है, ऊपर के लेवल का है, तो ऊपर वाले लेवल क्या है, या चाहे कोई होली में भांग में धुत होली मना रहे हैं, जो भी है, आज हमारी स्टेट यूटी जो है लावारिसों की तरह है आज की डेट में। यहाँ सरकार नहीं है, यहाँ जो लोग हैं, आप ये मानिए, सरकार, हम लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और अगर कोई मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी बता सकता है कि क्या हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, अगर लोकतंत्र का एक प्रावधान है कि उसमें एक एलजी हो सकता है, उसमें कानून है कि एलजी है,
तो ये चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, ये एक सरकार का मनोनीत किया हुआ व्यक्ति है और आज भी उसने हमें लावारिस की तरह छोड़ रखा है। तो मुझे मेरी आपसे विनती है, बाहर आ जाइए जहां भी हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हमें हमारे बिल्कुल पास खड़े होना है, पर आप हमारे साथ खड़े होइए। घर से बाहर तो निकलिए। आप जम्मू में, जो जम्मू में है वो जम्मू में आइए और कम से कम उस डीसी जो आपके ज़िले का कलेक्टर है उसको पूछिए कि तू जो नौकरी में पब्लिक सर्वेंट होने का दावा करता है, कौन सी पब्लिक की सेवा कर रहा है? क्या तू उस पब्लिक की सेवा कर रहा है जो अपने बड़े बड़े बिजनेस बना रही है? 2-4 लोग मिलकर बिजनेस बनाते हैं, वो तुम्हारे लिए पब्लिक है? क्या वो टेक्निकल जो लोग जो सेंटर बना लेते हैं उनके फेवर में तुम सेंटरों के नामकरण बदल के उनके फेवर में तुम एक परमिशन ग्रांट कर देते हो, या फिर तुम उनके फेवर में काम करते हो? जो बच्चा इसलिए लड़ रहा है कि कानून की हत्या मत करो, जहाँ उसके लिए आप उस बच्चे को जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आ रहा है, आप उसका जो है उसके ऊपर लाठीचार्ज करते हो। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ, आप बाहर आइए, हमारे साथ खड़े होइए। हाथ जोड़ के आपसे विनती है। बच्चे आपके बाहर हैं और मुझे पता है एक माँ के सामने उसके बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, फिर वो चाहे शेर, बब्बर शेर कोई भी हो, भगवान क्यों ना आ जाए, नहीं लगा सकता। ये तो कुछ नहीं है, ये 4-4 क्लासें पढ़ के आए हैं और किसी तरह से व्यवस्था ऐसी है कि कई उधर है कई इधर है। लेकिन अगर आप लोग भी आते हैं तो मुझे लगता है हमारा जो मुश्किलें हैं वो हल होंगी और हमारी जो नौकरियां हैं उनका सौदा बंद होगा। आप प्लीज आइए। राजनीतिक पार्टियां आई, समर्थन करा, लेकिन उनकी जिम्मेवारी जो है वो उसको निभा रहे हैं। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, पैदा करना ही नहीं, पालना पोषना, उसको पालन पोषण करना वो भी आपकी जिम्मेवारी है और मुसीबतों से बचाना भी आपकी जिम्मेवारी है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आप देखेंगे जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो मुंबई में 25 से 30 लड़कों की जान किसी खाते में नहीं आई, नौकरियों में हो रहे स्कैम के कारण गई है। जम्मू कश्मीर में जो युवाओं इस भेंट चढ़ रहे हैं उनकी गिनती सरकार कभी काउंट ही नहीं करती है, किसी काउंट में आते नहीं है। अब याद करिए कई ऐसी मौतें जैसे कोरोना के समय इलाज सही से ना कर पाने के कारण हो जाती थी, बोल देते थे कोरोना है। ये वही है, पेपर बिक रहा है, बच्चे डिप्रेशन में हैं, आपके बच्चे हैं, मैं भी आपका बच्चा हूँ, मैं भी किसी का भाई हूँ। कोई मेरी बहन सुन रही है घर पे, जो घर पे है, आज भी बहनें आई थी, उनको पूछिए ज़रा कि वहाँ जब अपने भाइयों के साथ वो खड़े थे तो कैसा महसूस कर रहे थे। वहाँ जो हालात हैं, जिन्हें मरने के हालात हैं घर में, वहाँ आके कम से कम इतना तो है कि एक उम्मीद जगती है कि हम जी सकते हैं। आइए, हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। कल आपकी ये जो लड़ाई जो जगह है ये बहुत वो कंटिन्यू है। ताकतवर लोगों के खिलाफ है, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा जी की यूटी में जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हीं के ये जो फरमान होते हैं, लाठीचार्ज भी किसी अधिकारी ने दिया होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर एपटेक के खिलाफ इतना ज़्यादा विरोध है, विरोधाभास है, बाकायदा कोर्ट में केस चल रहा है। दूसरा ये कि लेह लद्दाख में बाकायदा उसी कंपनी का मुलाजिम पकड़े जाते हैं। कई स्टेट्स में ये ब्लैक लिस्टेड है, ये कोई ज्यादा लंबा वो नहीं है, 20, 21, 22 यही है। तो फिर ऐसा क्या है कि इसी के ऊपर सब कुछ हो रहा है? बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज तो बाकायदा एक चीज तो अच्छी लगी कि इन युवाओं की वजह से सोए हुए नेता भी जाग गए हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बाकायदा इस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की, महबूबा मुफ्ती जी ने और उमर अब्दुल्ला साहब ने। लेकिन अफसोस ये है कि विपक्ष के नेता भी जो हैं वो खामोश है, एक भी बोलने को तैयार नहीं। जम्मू का भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ चुनिंदा नेता ही हैं जो बोलते हैं। ये विभिन्न पार्टियों की अगर हम बात करें, किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेंगे, ये सब के सब खामोश क्यों है? इक्का दुक्का बोल देता है, कड़ी निंदा हो गई, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी लोग को क्या लगता है आपको? ललित भैया, आज एक बड़ा अच्छा लगा कि आज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट हमें मिला। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने आज कुछ ने ऑनलाइन हमें सपोर्ट किया, कुछ लोग आज हमारे साथ आए भी थे। लेकिन सवाल ये है कि जब इनकी कोई बड़ी यात्रा निकलती है, जब इनके कोई जलसे होते हैं, ये जनसलाब बाहर निकाल के ले आते हैं। अच्छा। आज अपना जनसलाब निकाल के दिखाओ ना कल यार, देखेंगे आप लोग। हम लोगों ने आपसे जाके रिक्वेस्ट करी थी, लाओ यार अपने सारे के सारे वर्कर्स हमारे सपोर्ट में खड़ा कर दो। एक दिन अगर ये सारी पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ छोड़ छाड़ के सामने आ जाए, मुझे नहीं लगता ये सरकार एक दिन अपने ईगो के में टिक पाएगी।
एक दिन की बात है। चलो एक दिन की बात, ये भी सवाल ये भी उठता है कि कौन से ऐसे लीडर का बच्चा जो है बस सड़क पर नौकरी किसी मांग लीडर रहा का होगा। बच्चा नहीं होगा ललित भैया, किसी लीडर का बच्चा नहीं है। आम लोग जो है वो पिस रहे हैं। हमें नौकरियों की जरूरत है। बिल्कुल। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, घर में एक मुलाजिम लग जाता है तो पूरा उसको सिक्योर फील करती है। एक मुलाजिम नहीं है मेरे घर पे, एक भी मुलाजिम नहीं है। पूरे घर में मैं सबसे पढ़ा लिखा लड़का हूँ और घर वालों को उम्मीद है इसको नौकरी लगेगी, चलो जी हमारे लिए आगे सब कुछ सिस्टम सेट हो जाएगा। पूरा परिवार मेहनत करता है तो घर चलता है। उस फैमिलियों से हम उठ के आते हैं। किस तरह से उठ के आ रहे हैं ये हमें पता है। कितना अपना काम छोड़ के सब कुछ सफर करके लगातार लगे हुए हैं। लेकिन इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा, ना ही इन लीडरों को समझ ये आ रहा। लड़ाई जारी रहेगी ना? जारी रहेगी भी, जारी रहेगी। जब तक कैलेंडर वापस नहीं होगा हम लोग नहीं वापस जाएंगे। ये इस बार जंग जीत के जाएंगे। प्रशासन को पहले ही आज चेतावनी है। आज हम आए थे, थोड़े थे, कल हम फिर से आएंगे। आप देख लेना क्या होगा, क्योंकि जिम्मेवारी आपने ली थी कि आज हम बात करेंगे। न जाने क्या हुआ, कि कैसे हुआ, किससे बात हुई है। मैंने वही कहा ना, जिम्मेवारी जहाँ तो लिया मत करो। इससे पहले भी कुछ लोगों ने जिम्मेवारियां ली हैं, क्योंकि हम ईमानदारी की बात करते हैं। ईमानदारी तभी टिक पाती है जब ऊपर सुनने वाला ईमानदार हो। ये है नहीं तो कल हम फिर से आ रहे हैं और कल हमें हटा के दिखाना। चलिए करना बहुत जो बहुत करना। शुक्रिया। तो ये जो लड़ाई है ये आर पार की लड़ाई है और अब फैसला ये कह रहे होकर रहेगा या तो इनके फेवर में या फिर इनके खिलाफ। लेकिन इतना जरूर है, मेरा उन तमाम नेताओं से जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ईमानदारी का दम भरते हैं, निष्पक्षता की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, वो नेता सिर्फ एक दिन के लिए जागते हैं और बाकी दिन क्यों खामोश हो जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने कहा था कि पेपर लीक हुआ था और हमने सीबीआई वहां पे बकायदा लगा दी थी। लेकिन सवाल वही गुमराह करने वाला, आज तक वो नेता जो है उन्होंने बताया नहीं कि कौन से एमएलसी थे और किन्होंने उनको जानकारी दी थी। ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या एलजी की हुकूमत में हमारे यूथ इसी तरह से ही लटकाते रहेंगे? अपने हक के लिए बार बार इन्हें सड़क पर ही उतरना पड़ेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन इनकी एक तो चीज माननी पड़ेगी कि आज जेल यात्रा करने के बाद भी ये इतने थके हुए थे, लेकिन फिर भी अपनी ये लड़ाई कहीं इनकी कमजोर ना पड़ जाए, लोग ये ना सोचे कि जेल में चले गए और डर गए। उसके बाद भी इन्होंने इंटरव्यू दिया। ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ये यूथ जो है ये झुकने वाला नहीं है, लग रहा है। धन्यवाद।